पाठ का शीर्षक है दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे। वो राजा से मदद मांगने आए। राजा ने कहा, आज तो अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा भूकंप से, परसों कहोगे कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तुम्हारी मदद करके तो मेरा सारा राजकोष खाली हो जाएगा। सभी निराश हो गए और निराश होकर लौट गए। उधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। वो लोग फिर राजा के पास पहुँचे और 10,000 रुपये की गुहार की। राजा ने इस बार भी धन देने से मना कर दिया। एक ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। इन रुपयों में से ही थोड़ा धन मिल जाता तो उन दुखियों की जान बच जाती। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं अपना पैसा उबाल कर खाऊं या तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। तुम यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी करें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं अधिक धन का क्या करूँगा महाराज? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का एक नियम है। मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। सन्यासी ने कहा, मुझे पहले दिन 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी की जान में जान आ गई। राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। 2 सप्ताह भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब किया तो देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। उसने मंत्री को बताया। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी ने मंत्री को हिसाब बताया। भंडारी ने पूछा, पूरा हिसाब कर लिया? फिर जो भंडारी था उसने कागज़ पर मंत्री को हिसाब देकर लिखकर दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर राजा के पास ले गए। मंत्री ने सब बात बताई। राजा ने हिसाब को देखा और बेहोश होकर गिर गए। भिक्षा का जो धन था धीरे धीरे बहुत सारा हो गया। 10,48,575 रुपये। राजा के होश आने पर सन्यासी को बुलाया गया। राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अंत में सन्यासी ने 50,000 रुपये मांगे। राजा, मंत्री सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी वचन पर डटा रहा। आखिरकार
लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में यह खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर सभी की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए।